अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EvoBit सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो होलसेल का कारोबार कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस का कारोबार कर रहे हैं या ट्रेडिंग का कारोबार कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कारोबार में होने वाली एक्टिविटीज़ को ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेंडर्स, सप्लायर्स होते हैं, उनका जो भी लेन-देन है कैश, क्रेडिट, वो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स का लेन-देन, मार्केट में जो क्रेडिट है, वो आप इज़िली इसमें ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्समैन वाइज़ अगर आपने क्रेडिट मैनेज करना है, तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इज़िली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेंटरी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, तो ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपना मैनेज कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। हर तरह की रिपोर्टिंग की फैसिलिटी इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के साथ अगर आपको चाहिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑर्डर बुकिंग के लिए जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है ऑर्डर बुकर के लिए, जब वो मार्केट विज़िट करते हैं तो बजाय मैनुअल लिखने के अपने पास, तो उनके लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। वो उस एप्लीकेशन में जैसे कि वो अगर कोई इनवॉइस बनानी है, उन्होंने ऑर्डर लेते हैं तो वो एप्लीकेशन में पंच करते जाएँगे। ऐसे ही जो रिकवरीज़ या कैश वगैरह जो मार्केट से कलेक्ट करते हैं, तो वो भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन में वो एंटर करते जाएँगे और बाद में अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो डाटा जो है वो अपलोड करेंगे, तो वो डाटा एक सॉफ्टवेयर में आपके पास शो हो जाएगा और जब आप उस वहाँ से डाटा को अप्रूव करेंगे, रिव्यू करने के बाद, तो वो डाटा उनके लेजेस में कस्टमर्स के वाउचर्स वगैरह सारा कुछ जो है वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन से ये होता है कि हर ऑर्डर बुकर जो है वो अपना काम अपने मतलब खुद करता है। दोनों ऑप्शंस हैं, अगर आपने मैनुअल सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ही लेना है तो उसकी भी फैसिलिटी है, अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी चाहिए तो दोनों मिल सकते हैं। मैं आपको अभी दोनों का शॉर्ट सा एक ओवरव्यू भी दूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में मैं आपको एक एप्लीकेशन का भी दिखाऊँगा यहाँ पर 1-2 ऑर्डर भी हम जो है यहाँ से पंच करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन चल रही है, तो मैं इसको एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने एडमिन लिखा और एंटर प्रेस करके मैंने इसको लॉगिन कर लिया। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का जो है वो सारा डैशबोर्ड है, फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे ये साइड बार पे क्विक लिंक्स डाले गए हैं जो हमारे रूटीन के होते हैं, जैसे कि जो हमने डेली ऑपरेशंस करने हैं। तो वो कुछ लिंक्स है आसानी के लिए के बजाय इसके कि हमें ढूँढने पड़े, तो वो मैंने इधर क्विक लिंक्स में डाल दिए हैं। तो यहाँ से आप जो है वो क्विक लिंक्स की मदद से उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें परचेज़ इनवॉइस है। ये हमारे पास परचेज़ इनवॉइस का फॉर्म है, जहाँ पे हमारे पास जब इन्वेंटरी आती है या हम इन्वेंटरी परचेज़ करते हैं, तो ये उसकी एंट्री करने के लिए ये हमारे पास फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें आप कार्टन पीस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन सारे ऑप्शन डाले हैं, हर तरह का डिस्काउंट इसमें डाला हुआ है। तो वो आप जिस तरह का डिस्काउंट इसमें मैनेज करना चाहें, वो ईज़िली इसको ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास परचेज़ इनवॉइस का फॉर्म है। इसके अलावा ऐसे ही हमारे पास सेल इनवॉइस का फॉर्म भी है। ये देखें, यहाँ से सेल्समैन जिसके अकाउंट में हमने इनवॉइस पंच करनी है, तो वो सेलमैन देंगे। और यहाँ पे जिस कस्टमर की हमने जो है वो इनवॉइस बनानी है और स्पेस प्रेस करेंगे, तो जितने हमने कस्टमर डाले हैं, वो सारे आ जाएँगे हमारे पास। मैं यहाँ से जैसे कि इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि इसका ओवरऑल बैलेंस जो है वो इतना है और इस सेल्समैन के अकाउंट में जो है वो इतना बैलेंस है। तो यहाँ पे एक रैंक का ऑप्शन भी है, अभी इसकी रैंक कोई है नहीं। रैंक से मुराद ये है कि सिर्फ़ एक सजेशन है कि हमारे पास इस कस्टमर का लेन-देन में मतलब किस तरह का है। तो इसकी एक क्रेडिट डेज़ की हिस्ट्री सेट कर देते हैं कि इसको हम क्रेडिट डेज़ 30 डेज़ का दे रहे हैं। तो ये जब तो सिस्टम इसकी ऑटो एक रैंक जनरेट करता है कि ये इसकी पेमेंट इनवॉइस के हिसाब से और जो आप पेमेंट रिसीव करते हैं उस एंट्रीज़ के हिसाब से कि ये बंदे का लेन-देन कैसा है, मतलब कि एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या पुअर है। तो एक रैंक से हमें आइडिया हो जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा जो इसका ऑर्डर है, जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे कार्टन में डालनी है तो मैं एक कार्टन डाल के इंटर प्रेस करता जाऊँगा। यहाँ पे परसेंटेज भी आप दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑन यूनिट दे सकते हैं, अकेली डिस्काउंट अमाउंट देनी है वो भी दे सकते हैं, सेल्स टैक्स, एडवांस टैक्स, तो सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आपने इकट्ठा बिल पे लगाना है, एडवांस टैक्स तो यहाँ पे या सेल्स टैक्स यहाँ पे लगा के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर खुद ही जो है वो डल जाएगा। ऐसे ही एवरेज भी इकट्ठी सभी जो है वो एसकेयू पे निकालनी है तो एक ही बार में लिख के आप ओके करेंगे तो ये ऊपर डल जाएगी। तो ये सारा जो है वो इनवॉइस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म है।
तो इसके अलावा और भी समरीज़ वगैरह तो खैर सारा कुछ ही है इसमें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसका यहाँ पे जो हमारे पास रिकवरीज़ लेके आते हैं, कैश लेके आते हैं, उसका भी मैं एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास जो रिकवरीज़ लेके आते हैं, पेमेंट हमें मसूल होती है, जो हमने क्रेडिट पे सेल की होती है, तो उसकी एंट्री करने के लिए ये वाले फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पे मैं जैसे कि सेल्समैन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जनाबे वाला मैं इस जो है वो कस्टमर दिया ये वाला, तो इसका हमारे पास ये देखिए इतना रिमेनिंग बैलेंस है, इतनी जितनी इसकी इनवॉइसें होंगी, सारी यहाँ पे आ जाएगी और बाकायदा यहाँ पे क्रेडिट एज भी शो हो रही होगी कि इस इनवॉइस को कितने दिन हो चुके हैं, जो कि अभी तक ज़ीरो नहीं हुई सिस्टम में, अभी तक हमें पेमेंट मसूल नहीं हुई। ऐसे जितनी इनवॉइसें होंगी इसकी डिटेल पूरे ऊपर बनती जाएगी। आपके पास जो कैश आया, जैसे कि मेरे पास इसने ₹10 दिए हैं मैंने, मैं 10 लिख के इंटर करूँगा, तो ये हमारे पास एंट्री एक डल चुकी है और दोबारा कस्टमर पे आ गया। मैं दूसरा कस्टमर ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा, तो इसका बैलेंस नहीं है, जिसका होगा वो मैं ये देखिए इसका बैलेंस है, तो इसमें मैं जो है वो इतनी पेमेंट लेके आया हूँ ₹1000, पार्शियल पेमेंट मैं डाल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे एंट्रीज़ रिकॉर्ड होती जाएँगी और उनके पीछे बैकएंड पे लेजर्स ऑटो मैनेज होते जाएँगे। और इसमें आप थर्ड लेवल तक अकाउंटिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका अकाउंटिंग का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास पेमेंट का था। यहाँ पे ये देखिए फाइनेंस में मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एसेट्स, ये एसेट्स के अकाउंट्स हैं। 3 हेड तक जो है वो आप इसमें अकाउंट्स बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लायबिलिटीज़ में हमारे पास ये वाले अकाउंट्स हैं। ऐसे हमारे पास एक्सपेंस, तो ये इसको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, ये देखें। ऐसे हमारे पास इनकम के अकाउंट हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट हैं। तो ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट पड़ा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स, आपको हर तरह की इसमें रिपोर्ट्स मिल जाएँगी, जिस तरह की भी आपको रिपोर्ट चाहिए, जो हमारे पास डेली रूटीन में वैसे यूज़ होती है। जैसे कि रिकवरी शीट हमने ऑर्डर सेल्समैन को देनी होती है, ताकि वो जो उनका उस एरिया में जिस एरिया में वो जा रहे हैं, जो क्रेडिट है तो उसकी शीट निकल आए, तो यहाँ पे आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे ऑल की निकालनी है या सिलेक्टेड की निकालनी है, तो मैं सिलेक्टेड करता हूँ। मैंने किसी एरिया की निकालनी, मैं ओवरऑल निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं रिकवरी शीट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे देखें, इनवॉइस वाइज़ निकालनी है, बैलेंस वाइज़ निकालनी है, या वो बैलेंस जिनका मतलब ज़ीरो हो चुका है वो भी हमारे पास शो हो। A5, A4 दोनों पेजों पे रिपोर्ट मिल जाएगी। मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी देखें रिकवरी शीट जो है वो निकल गई है। इसका पूरी डिटेल 3 पेजों पे इसकी शीट आई है। मुकम्मल ओवरऑल क्रेडिट इसका आ गया है। तो यहाँ पे वो रिकवर करता आएगा। तो ये इसकी रिकवरी शीट है। इसके अलावा इसकी आप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वगैरह ऑल डेट, तो ये बहुत से फ़िल्टर्स हैं, आपको हर तरह की रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, जिस तरह की आपने जनरेट करनी है। इसके अलावा आपको अकाउंट लेजर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इनवॉइस वाइज़ मिल जाएगा, विदाउट इनवॉइस वाइज़ मिल जाएगा। ऐसे ही सेल्समैन का लेजर भी आपको मिल जाएगा कि एक सेल्समैन का अपने आपको लेजर चाहिए कि इसके मतलब अकाउंट में जो है वो क्या मतलब कैसे एंट्रीज़ हुई हैं और क्या अभी इसका बैलेंस है जो हमने इससे वसूल करना है। ऐसे डे बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेल्स की रिपोर्टें मिल जाएगी, कस्टमर के एडवांस पोस्ट करने हैं तो वो भी मिल जाएगी। तो ये एक जो है वो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का दे दिया। अभी आपको मैं एक शॉर्ट सा जो है वो एप्लीकेशन का भी दिखा देता हूँ, जो एप्लीकेशन इसके साथ लिंक की गई है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास बिज़नेस पार्टनर में फील्ड फोर्स के अंदर हमारे पास सेल्समैन है। यहाँ सेल्समैन का फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपके पास जितने भी सेल्समैन हैं, यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसकी फ़ील्ड्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एप्लीकेशन का पासवर्ड मैंने रख दिया, जो ये इसकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को ही जो है वो बेचे, या कुछ ग्रुप्स को, या मतलब हम कुछ प्रोडक्ट्स इसको देना चाह रहे हैं कि बस ये एप्लीकेशन में उन्हीं का ऑर्डर ही जो है वो डाल सके। तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा इसको अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है रूट वाइज़ कि जिस तरह इसका रूट प्लान है, वही सिर्फ़ वही इसके मोबाइल में शो होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन इसके जो है वो सॉफ्टवेयर में मौजूद है। आप जिनको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया। अभी मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैंने जो है वो मोबाइल कनेक्ट कर रखा है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए सेलमैन, इसकी जो है वो 1 आईडी और इसका पासवर्ड जो है वो 123 है। तो इसी को ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है। तो ये आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस मोबाइल डाटा में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारे पास जो है वो जब वो ऑर्डर बना के हमें हमें सिंक करेगा या अपलोड करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं इसको सेलमैन ये कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ भी अभी इनवॉइस यहाँ पे नहीं शो हो रही। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ही
मोबाइल से एक इनवॉइस यहाँ पे बना के दिखाऊँगा और फिर उसको हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होती है। ये मेरा मोबाइल अभी यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये हमारे पास ये डीएमएस की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो मैं मोबाइल से जो है वो इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन का जो है वो वेलकम स्क्रीन कह लें आप इसे। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, डाटा डाउनलोड करूँगा। तो मैं सिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछेगा सेलमैन आईडी लिखें जिसका डाटा आपने डाउनलोड करना है। तो मैं सेलमैन की आईडी पे क्लिक करके 1 लिख दूँगा। ये मैंने 1 लिख दिया। अब मैं यहाँ से डाउनलोड डाटा करता हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि येस आप करना चाह रहे हैं, तो आपको जितना भी पिछला डाटा है ना वो मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं येस कर देता हूँ इसको। तो जैसे ही मैंने येस पे क्लिक किया तो ये डाटा जो है वो डाउनलोड हो रहा है, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ये ऑफ़लाइन भी एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आपके जो है वो आप ऑफ़लाइन हासिल कर सकते हैं, ये ऑफ़लाइन काम करेगी कंप्लीट। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन चाहिए इंटरनेट के साथ तो वो भी मिल सकती है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको जौन-सा चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये जो सेलमैन जिसकी मैंने आईडी लगाई है, इसका सारा डाटा मेरे पास मोबाइल में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सेलमैन आईडी लिखूँगा 1 और वहाँ पे पासवर्ड मैंने लिखा था 123, तो 123 करके मैं जो है वो इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड जो है वो देखें लोड हो चुका है। यहाँ पे हमें ये बताएगा टोटल शॉप्स हमारी कितनी है, ऑर्डर प्लेस, बुकिंग वैल्यू और रिकवरी वैल्यू। जो हमने कैश मार्केट से लिया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारे पास न्यू ऑर्डर है। जैसे ही मैंने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं ऊपर और ऐसे ही नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और उनका स्टॉक भी आ रहा है आगे, यहाँ पे कि इनका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ इधर से, ये देखें, ये इनका स्टॉक आ रहा है। तो मैं यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये ए, डी को कर लिया सेलेक्ट और यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर पंच करता हूँ, जो भी सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर सर्च का ऑप्शन भी है ये वाला, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपने ढूँढनी है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही कस्टमर भी ऊपर सर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिश, ये लिखा हुआ जो क्या लिखा है फ्लिप चॉकलेट। तो यहाँ पे देखें ये उस पे मैंने क्लिक किया तो मुझसे पूछ रहा है इसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन भी मौजूद है। आप प्राइस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस को चेंज ना कर सके। ऐसे ही बोनस को अभी देखें मैं इनको चेंज नहीं कर सक जो है वो कर पा रहा क्योंकि मैंने इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि ये जो है वो इनको प्राइसें चेंज ना कर सके। ऐसे ही परसेंटेज भी मैंने इसको अलाउ नहीं की कि ये किसी प्रोडक्ट पे परसेंटेज जो है वो दे सके। ऐसे ही लेस देन कॉस्ट का चेक भी है कि जितने की हमें चीज़ आई है उससे कम ये इनवॉइस ना बना सके, तो वो भी चेक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो सॉफ्टवेयर में। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए हर एक ये क्वांटिटी है, इसके आगे ये प्लस माइनस के बटन है, यहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं क्लिक करके, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है वो इसको मैं 5 करके ऐड टू इनवॉइस कर देता हूँ। ये मैंने ऐड टू किया। 1 मिनट यार इधर से बंद होगी। ये देखो 1, 1, 2, 3 दोबारा बना के देखते हैं कि क्या मसला है। न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया मैंने दोबारा से। अच्छा, ये विंडो अभी रुकी हुई है 1 मिनट। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं दोबारा उसी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे मैं दोबारा इसको कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इसको दोबारा हम डाल के देख सकते हैं। मैं 5 किया, ऐड टू इनवॉइस किया तो देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अच्छा, ये देखें ये उसका कलर भी चेंज हो चुका है जो मैंने ऑर्डर में ऐड की है। ऐसे ही मैं कोई और भी ऐड करता हूँ। ये नीचे से मैं इसको इस पे क्लिक करता हूँ। तो इसकी मैं 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ, ऐड टू इनवॉइस करता हूँ तो ये भी हमारे इनवॉइस में ऐड हो चुका है और इसका भी कलर देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जो-जो हमारे ऑर्डर में ऐड होती जाएगी उसका कलर थोड़ा-सा चेंज होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मेरा जो नीचे देखें यहाँ पे बार आपको शो हो रही होगी ये वाली, यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि टोटल क्वांटिटी आप इतनी एंटर कर चुके हैं, बोनस और इसके अलावा परसेंटेज की अमाउंट इतनी आप दे चुके हैं इस इनवॉइस में और ऐसे ही ग्रैंड टोटल आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको व्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास पूरी डिटेल बन जाएगी जो-जो मैंने आइटम्स इसमें डाली हैं ऑर्डर में, तो ये उसकी पूरी डिटेल है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखिए इनवॉइस सेव सक्सेसफुल। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये हमारी एक इनवॉइस बन चुकी है। ऐसे ही मैं कोई और भी जो है वो इसमें डालता हूँ, जैसे कि ये कस्टमर सेलेक्ट किया और इसका भी मैं नीचे से प्रोडक्ट्स कोई डाल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने इस पे क्लिक किया और इसकी मैंने जो है वो 2 क्वांटिटी डाल के ऐड टू इनवॉइस कर दिया।
तो यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, चूँकि ये ऐड हो चुकी है। ऐसे ही मैं व्यू ऑर्डर करता हूँ और इसको भी सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर सेव कर दिया। अब मैंने अगर कोई गलती होगी मुझसे, मैंने ऑर्डर को एडिट करना है, तो उसका भी है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं ये ऊपर देखिए इनवॉइसेस, 2 इनवॉइसेस मैं बना चुका हूँ। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा जिसको मैंने एडिट करना है, जैसे कि इसको एडिट करना है, शो करता हूँ। तो देखिए ये इनवॉइस लोड हो चुकी है। इसमें जो-जो डला होगा वो हाइलाइट हो चुका है ऑटो कि ये चीज़ें हमने इसमें डाली है, क्योंकि इसमें डाला ही एक है। तो इसमें मैं ये भी डाल देता हूँ एक और, इसकी भी मैं 3-4 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो देखिए ये भी ऐड हो चुकी है। व्यू ऑर्डर दोबारा करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये हमारा ऑर्डर अब अपडेट हो चुका है। दोबारा इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये नीचे वाला, नहीं सॉरी ऊपर वाला है, पहले नंबर वाला कौन-सा था? तो ये देखिए इसमें हमने डाला था, तो ये व्यू ऑर्डर करता हूँ मैं, तो देखिए इसमें डला हुआ है। इसको अब पूरे का पूरा ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं इधर से, तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ऐसे ही ये हमारे पास इनवॉइस की पूरी डिटेल है। इसके अलावा मैंने देखनी है कि मेरे पास इनवॉइसें कितनी बन चुकी हैं, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, साइड बार पे, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाऊँगा और व्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो ये मैंने 2 इनवॉइसें बनाई हैं अभी, और दोनों जो है वो पेंडिंग आ रही हैं, इसको मैंने अपलोड नहीं किया। इस पे क्लिक करूँगा, तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, ये डिटेल देखने के लिए, ठीक है? अभी चूँकि सिंक नहीं किया है, और यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, आपको कैश की एंट्री जो रिकवरीज़ या कैश कलेक्ट करते हैं मार्केट से, वो कैसे पंच करना है। इधर मैं कैश एंट्री पे जाता हूँ, कैश एंट्री पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे कस्टमर जो है वो लोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कोई देख लेता हूँ, जैसे ये देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, नीचे इसका बैलेंस बता दिया कि 585 इसका जो है वो बैलेंस है। तो यहाँ से मैंने फ़र्ज़ करें इससे 200 वसूल कर लिया है, तो नीचे मैं सेव पेमेंट कर दूँगा, तो ये हमारे पास पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जो है वो सेव हो चुकी है मोबाइल में। यहाँ से एडिट करनी है, तो यहाँ पेमेंट्स में जाऊँगा, तो ये मैंने अभी डाली है, इस पे क्लिक करूँगा, शो करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास नीचे लोड हो चुकी है कि इस कस्टमर की पेमेंट डाली है, इतनी डाली है। इसको मैं चेंज करके दोबारा डिलीट भी कर सकता हूँ, सेव दोबारा कर दूँगा। तो ये हमारे पास पेमेंट सेव हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी भी डिटेल दिखा देता हूँ, साइड बार से मैं व्यू कैश करता हूँ, तो मेरे पास जो पेमेंटों की डिटेल जो मैंने कैश कलेक्ट किया है ना, उसकी डिटेल भी आ जाएगी। ये देखिए इसका भी कलर पेंडिंग में आ रहा है, और इसकी डिटेल आ रही है कि ये पेमेंट का नंबर है और ये कस्टमर का नाम है, और नीचे जितनी अमाउंट मैंने रिसीव की है। अच्छा, एंड पे इसकी समरी भी एक बन रही है, ये देखिए बिलो पे मतलब बॉटम पे समरी बन रही है इसकी कि कितनी टोटल पेमेंट्स मैं वसूल कर चुका हूँ। तो अभी इसको हम डाटे को अपलोड करते हैं, तो मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, इसको येस करता हूँ। रिपोर्टें भी है इसमें, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ इधर से। यहाँ पे अभी देखिए मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, तो मैं सिंक पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपलोड डाटा पे क्लिक करूँगा। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे यस अपलोड कर दूँगा डाटे को, तो अब ये डाटा जो है वो अपलोड हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर में। देखिए अपलोड वो बता रहा है इनवॉइस हो चुकी है और पेमेंट। यहाँ पे उसने समरी बता दी है कि 2 इनवॉइसें अपलोड की है मैंने, 1 पेमेंट अपलोड की है। ओके करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के यहाँ पे आ जाता हूँ। पहले मैं आपको एप्लीकेशन ही एक बार दिखा देता हूँ। अब उनका जो हमने डाटा अपलोड कर दिया है ना, उनका जो स्टेटस हो जाएगा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा लॉगिन करते हैं। व्यू ऑर्डर में चलते हैं, देखिए ये दोनों सिंक हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। अभी मोबाइल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ से इसको दोबारा करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ये देखें इनका सिंक हो चुका है। और ऐसे ही मैं आपको अगर ऑर्डर्स दिखाऊँ, सॉरी ये हमारे पास ऑर्डर ही है, ऐसे ही कैश की एंट्री दिखाऊँ आपको, व्यू कैश, तो देखिए ये भी हमारे पास सिंक हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ये मैंने लॉगिन किया इसको, सिंक पे गया, अपलोड किया, यस किया, तो बता देगा कि नो डाटा वाज़ अपलोडेड, कि कोई डाटा है ही नहीं अपलोड करने के लिए। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन का ओवरव्यू था। अब हमारे पास यहाँ सॉफ्टवेयर में डाटा आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेल्समैन देता हूँ यहाँ से, उसकी लोड करता हूँ इनवॉइस से, तो देखें ये हमारे पास 2 ऑर्डर हमने इनके पंच किए हैं, वो दोनों ऑर्डर आ चुके हैं, और एक हमने कैश रिकवरी जो है वो की है, तो वो भी हमारे पास शो हो चुकी है। यहाँ से मैं इसका ऑर्डर अपडेट कर सकता हूँ। देखें ये इनका ऑर्डर मैं अपडेट कर सकता हूँ, कोई क्वांटिटी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, प्राइस अगर चेंज करनी है तो वो कर सकता हूँ। ऐसे पूरे का पूरा ऑर्डर मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे व्यू नेगेटिव स्टॉक का बटन है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो अगर इसने कुछ ऐसा डाला होगा जो हमारे पास सिस्टम में नहीं है, तो वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा कि ये फलाँ-फलाँ प्रोडक्ट इसने फलाँ-फलाँ कस्टमर के अकाउंट में डाली है। अवेलेबल स्टॉक हमारे पास इतना है और इसने इतना डाला है और इतने का डिफरेंस आ रहा है।
तो आप उसका अपडेट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, तो बस नहीं है, वो ज़ीरो कर दे सिस्टम खुद ही। तो जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करूँगा यहाँ पे, वो मुझसे पूछेगा कि आपके इन इनवॉइसों में नेगेटिव इन्वेंटरी मौजूद है, तो आप इसको ज़ीरो करना चाहते हैं, तो मैं इसको येस कर दूँगा, तो वो सिस्टम जो है वो उसको ज़ीरो करके हमारे ये जो इनके ऑर्डर्स बनते हैं, ज़ीरो करने के बाद वो हमारे जो है वो लेजर में, इन कस्टमरों के लेजर में पोस्ट हो जाएँगे और ऐसे ही इनकी रिकवरीज़ जो है वो भी पोस्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखें, अब्बास गिल इसका नाम और ये 2 हमारे पास इनवॉइसें हैं, मैं इनको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो बजाय इसके मैं इसको पहले आपको ये सेल इनवॉइस में जाके यहाँ प्रिंट इनवॉइसों में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक इनवॉइस है पहले जो बनी हुई है। इसके अलावा कोई इनवॉइस नहीं है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी दोबारा प्रोसेस मोबाइल डाटा में जाते हैं और यहाँ पे मैं इनको प्रोसेस करने लगा हूँ। प्रोसेस पे क्लिक किया मैंने, देखें डाटा सेव सक्सेसफुल, 2 इनवॉइसें प्रोसेस हुई हैं और एक पेमेंट जो है वो हुई है। अब यहाँ से ये हमारे पास प्रोसेस हो चुका है और उसको एक नंबर भी लग चुका है। कल को हमने देखना है कि हमने इस नंबर में क्या-क्या प्रोसेस किया था, तो वो भी देख सकते हैं। इस पे मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो बता रहा है कि ये इनवॉइसें जो है वो प्रोसेस हो चुकी हैं। दोबारा अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, तो वो कहता है कि दीज़ इनवॉइसेस हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। तो ये हमारा दोनों हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इनके लेजर में हमारे पास गई है या नहीं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इस वाले फॉर्म को। इसका हो गया सारा काम। सेल इनवॉइस पे दोबारा जाते हैं। प्रिंट इनवॉइस पे जाते हैं, जहाँ पे मैं लोड करता हूँ, तो देखिए 2 इनवॉइस हमारे पास और बन चुकी हैं। ये हमने अभी प्रोसेस की हैं। प्रीव्यू करना है, प्रिंट करना है, तो वो आप सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक पेमेंट हमें आई है, उसकी भी मैं डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ पे हम जो है वो डालते हैं, तो नीचे यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल है। तो ये देखिए हमने ये जो लास्ट वाली एक पेमेंट डाली है, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। ये कुछ पहले मैंने डाली हुई थी, ये हमने अभी डाली है। तो ये इसका एक प्रॉपर जो है वो मैंने आपको प्रोसीजर शो किया है कि कैसे एप्लीकेशन काम करती है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो कि अभी अगर आपका मतलब बताऊँगा तो वैसे लंबी हो जाएँगी। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप इसमें फ़ंक्शन, कोई चीज़ मेन्यू या कुछ भी रिपोर्ट्स ऐड करवाना चाहते हैं, तो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। तो एप्लीकेशन में भी अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, मज़ीद कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसकी भी जो है वो मज़ीद हर तरह की सहूलत जो है वो अवेलेबल है। तो ये थी हमारी सॉफ्टवेयर की कंप्लीट वीडियो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकायदा मेरा नंबर भी यहाँ पे आ रहा होगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।